आप एक एक्सपर्ट को सुनते हैं तो वो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल करें, दूसरे एक्सपर्ट को सुनते हैं तो वो उसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक है, इसको इस्तेमाल ना करें। तो पेरेंट्स बेचारे परेशान हो जाते हैं कि फिर हम क्या दें और क्या ना दें। हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, अ पिल फॉर एवरी इल वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको आई थिंक हमारे कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ों को लेके चलना है कि अपने आप को अगर हमने ख़राब करने में कोई 20-25 साल लगाए हैं तो उसको ठीक होने में कम से कम कुछ सालों की रियायत हमें देनी है। इट्स नॉट व्हाट्स ऑन द टेबल एंड व्हाट गोज इनसाइड योर टमी, इट्स द होल एनवायरनमेंट कि किस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है। हमारे घर में अगर गोश्त ना बने तो बच्चे सब्जी नहीं खाते और बड़ी मुश्किल है, और मर्द हजरात आके हमेशा कहते हैं कि जी गोश्त ज़रूर होना चाहिए टेबल पे। तो ये जो पिकी ईटर्स हो जाते हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा दूसरे की तरह बनने के चक्करों में अपनी खुद की आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। We need to believe in ourselves. कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं आप बता सकती हैं कि ये ज़रूर खाने में बच्चों के या फैमिलीज़ के लिए शामिल करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, और न्यूट्रिशन की जब बात की जाए यानी हमारा फोकस होता है खाने पीने पे। जब हम खाना खा रहे होते हैं और फिर अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसमें हम खुराक के बारे में नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि अब डॉक्टर के पास जाना है और ऑटोमेटिकली कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करना है। ये तो वो हो गया जब बीमारी आती है, लेकिन कभी कभी बीमारी ना भी हो तब भी हम अद्वियात के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्हीं अद्वियात के ज़रिए हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को बेहतर कैसे महसूस करवा सकते हैं। जबकि हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि खुराक अगर हम सही नहीं ले रहे हैं तो यही हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। मैं इस चीज़ पे आज बात करना चाहूँगी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहबानू सलमान आदिल, जो कि लाइफस्टाइल फिजिशियन हैं। इसके साथ एक ये कंपनी रन करी हैं डॉक्टर शाज के नाम से, CEO हैं उस कंपनी की, और इसमें बेसिकली ये होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करती हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि इन्होंने काफ़ी बारीकी से देखा है कि न्यूट्रिशन नेचुरल तरीके से कैसे फैमिलीज़ को प्रोवाइड की जा सकती है, तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रोइंग कंसर्न है हमारे लिए एज अ डॉक्टर कि जो मरीज़ आ रहा है हम उसके साथ क्या कर रहे हैं और मरीज़ को क्या समझना चाहिए अपनी हेल्थ के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शाहबानू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। पहले मैं थोड़ी सी अगर एक जनरल तरीके से आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, आजकल की जो फास्ट पेस हमारी लाइफ है, जिस तरह से हम चल रहे हैं, उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू बी सिटिंग विद यू। जज़ाकल्लाह मुझे ये मौका देने के लिए। बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर हम देखें ना तो हमने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत फास्ट कर दिया है। सो अगर हमने एक लफ्ज़ में उसको डिफ़ाइन करना हो या बहुत ब्रीफ करना हो तो आई थिंक वी नीड टू स्लो डाउन अपनी मॉर्निंग स्लो करें। जब हम अपने आप को टाइम देंगे तो उस टाइम में फिर हम अपने आप के बारे में सोचेंगे कि एटलीस्ट हमने क्या करना है। हम बहुत ज़्यादा माइंडलेस ईटिंग की तरफ जा रहे हैं। सुबह उठे, ब्रेड के ऊपर कुछ भी लगाया, बच्चों को फटाफट से स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, बहुत फास्ट पेस ज़िंदगी चल रही है। इसमें हम रुक नहीं रहे और अपने बारे में सोच नहीं रहे। सो आई थिंक वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग, कि फूड प्रेपरेशन भी अगर हमने करनी तो उसमें थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वक्त लगे, लेकिन थोड़ा सा माइंडफुल होके हम अगर अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देंगे। सो आई थिंक सारे एस्पेक्ट, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, तमाम स्ट्रेस रिलेटेड भी, फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड भी चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक करें। एंड अनदर थिंग, हर चीज़ को एक चुटकी बजा के हमने ठीक नहीं करना। एनीबडी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, ये नहीं कि एकदम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्लोली एंड आई थिंक दैट इज़ द की फॉर मी। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा लोग आते हैं और वो आपसे पूछते हैं, और जब आप उन्हें कहती हैं कि 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, बट ग्रेजुअली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो कहते हैं 2-3 साल। अच्छा, वो क्या करते हैं, चले जाते हैं, कुछ भी नहीं ट्राई करते। 2-3 साल बाद जब आपको वो मिलते हैं, वो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं ना। ये वो सोचते नहीं हैं कि हम अगर अभी से काम करना शुरू करेंगे तो स्लो एंड स्टेडी हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। Exactly. ये जो आपने कहा ना कि अपने आप को स्लो डाउन करना है, इस स्लो डाउन करने में रूटीन्स का बहुत बड़ा रोल आ जाएगा। एक फैमिली एनवायरनमेंट में क्या रूटीन्स हो सकती हैं वालिदैन की, घर वालों की, और फिर अल्टीमेटली बच्चों की भी, जो उनको इस हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाएंगी?
बेसिकली ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक इंडिविजुअल की हम बात नहीं करेंगे, वी लिव इन फैमिलीज, ठीक है, माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तान इंडो पाक का जो निज़ाम है उसमें हम एक कनेक्टेड फैमिली सिस्टम में है। तो उसमें अगर एक फ़र्द अपने आप को ठीक करना चाहता है तो पहले उसने एक अपनी अलग अलहदा जंग नहीं शुरू करनी, पहले आई थिंक एक टीम वर्क ज़रूरी है। अपनी फैमिली के साथ बैठे। आई हैव मेनी पेशेंट्स जो जिसकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है फॉर एग्जांपल, देयर लाइक हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चों का रूटीन इस तरह से है या बड़ों का इस तरह से है। सो आई थिंक उनको मैं सबसे पहले यही अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट सिट विद योर फैमिली, हैव अ डायलॉग, बिकॉज दिस इज नॉट only going to affect you, it's going to affect the whole family. So I think सबसे पहले we need to have a healthy dialogue with the family, set boundaries, proper boundaries कि भाई ये बेड टाइम है, ये रूटीन है, इस तरह से चीज़ें होंगी। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके और बिल्कुल एक उस पर ना निकल जाए महाज पे, कुछ बीच में आप रखें, compromises, slow and steady, दूसरों की भी सुने, अपनी भी सुने। एंड अनफॉर्चुनेटली द फास्ट पेस लाइफ में है, हमें डोपामीन का रश की वो मज़ा आता है ना कि स्क्रॉल भी कर रहे हैं हर चीज़, हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, अ पिल फॉर एवरी इल वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको आई थिंक हमारे कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ों को लेके चलना है कि अपने आप को अगर हमने ख़राब करने में कोई 20-25 साल लगाए हैं तो उसको ठीक होने में कम से कम कुछ सालों की रियायत हमें देनी है। ठीक है, लेकिन बेंचमार्क्स को हम अपने माइंड में रखेंगे कि ये मेरी रूटीन में ज़रूर शामिल हो जाने चाहिए। इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हमारे लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो पिलर्स हैं, जिसमें से पर्टिकुलरली फॉर मी आई थिंक स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई थिंक स्लीप, आप सबसे पहले अपनी स्लीप के ऊपर तवज्जो दें, बिकॉज आपका माइंड जो है ना आपका, इट्स द मास्टर ऑफ द होल बॉडी। तो वो अगर आगे पीछे होगा ना तो आपको कुछ सही सूझेगा नहीं। तो आई थिंक अपनी स्लीप को दें, अपना स्केड्यूल बनाएं, अपनी न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड सोशल कनेक्टिवनेस एज वेल। आपकी कितनी अपनी टीमिंग कितनी है, आपके हैप्पी हार्मोन्स कितनी अपनी बॉडी में है। अच्छा, बड़े तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कभी कभी उनको कोई धचका भी लग जाता है, कोई हेल्थ इशू ऐसा आ जाता है, फिर आप कहते हैं ओहो भाई जो जैसे पहले गलतियां कर ली अब नहीं करनी। लेकिन बच्चों को करवाना घर में कई दफ़ा बड़ा चैलेंज होता है। छोटे बच्चे हैं फिर भी आप उनको इन अ वे बुली करके करवा लेते हैं कि बस करो कुछ भी, यू डोंट हैव अ चॉइस। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, टीनेज में आते हैं, ज़रा ज़्यादा इंडिपेंडेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब वो बच्चे ना अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो उन बच्चों को कैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाएंगे कि उनका फोकस अपनी वेलनेस पे हो जाए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉडलिंग। If parents are modeling, even not just parents, like even the grandparents as well, if they're modeling, if they've got a society around them जो model कर रही है, उनके उठना बैठना अच्छे लोगों में, तो I think बच्चे अच्छी तरफ ही निकलते हैं। बाकी मुझे हमेशा ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा वो होता है कि हम कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल, और जैसे उनके बेटे का भी वाक़या है, तो बाकी अल्लाह के हाथ में, अपनी 100% दें, ख़ुद अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, और अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला आसानियाँ ज़रूर करते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे आते हैं वालिदैन के, वही बात है कि हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं सुन रहा, फिर उनके बच्चों के भी हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करें? आई थिंक ऐसे जो पेरेंट्स हैं ना, फ्रस्ट्रेशन जब हो जाती है ना एक लेवल में, तो सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चे पे फोकस करने के बजाय अपने आप पे फोकस करना है कि आया ये फ्रस्ट्रेशन निकल कहाँ से रही है। बिकॉज रूट कॉज कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। आप मॉडल बहुत अच्छा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप खाना शाना अच्छा खा रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, पर आपका रवैया आपकी बीवी के साथ कैसा है, ठीक है, तो आपका बच्चा वो भी देखता है कि हाँ मेरा बाप है तो बड़ा फिट, लेकिन माँ के साथ रवैया कैसा रखता है। तो या ये कि माँ है उसके अपने इन-लॉज से नहीं बन रही, इन-लॉज का प्रेशर है, तो फिर वो कहीं ना कहीं सिर्फ इट्स नॉट व्हाट्स ऑन द टेबल एंड व्हाट गोज इनसाइड योर टमी, इट्स द होल एनवायरनमेंट, किस तरह के एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है और वो कौन से स्ट्रेसर्स ले रहा है। आई थिंक हमें सिर्फ एक किसी पिलर के ऊपर फोकस नहीं करना कि अच्छा खा लिया तो भी हाँ जी मैं बड़ा तंदुरुस्त निकलूंगा, अच्छा सो लिया तो बड़ा तंदुरुस्त होंगे, नहीं, पूरा पैकेज जब कंप्लीट होगा फिर ऑप्टिमल रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मुयस्सर होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आजकल एक और भी चैलेंज आ रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, बड़ों का भी बच्चों का भी, और स्क्रीन टाइम बढ़ने के भी बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं। जो हम खाना भी बच्चों को स्क्रीन के सामने खिला रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जी अगर वैसे उनको कहते हैं वो खाना नहीं खाते, चलो इसी बहाने बच्चे खाना खा लेंगे। रेस्टोरेंट्स में भी आप चले जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं उनको सेटल करने के लिए घर वाले अब यही तरीका इख्तियार करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी सफ़र कर रही है। इन दोनों कंपोनेंट्स जो हैं इनका किसी भी फैमिली की वेल बीइंग पे कितना असर पड़ता है?
बहुत ज़्यादा आई थिंक। लेकिन इसमें एक चीज़, मैं स्क्रीन को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करके बात करना चाहूँगी। हमने स्क्रीन को एक बहुत बड़ा टैबू भी बनाया हुआ है, हालांकि है बहुत गलत भी है, लेकिन आई एम अ होम स्कूलिंग मॉम, मैं अपने दोनों बच्चों को होम स्कूल करती हूँ, तो उसमें आपके स्क्रीन के फ़ायदे भी बहुत हैं। मतलब अगर टेक्नोलॉजी और कैनवा पे अभी छोटे 6-7 साल की उम्र के हैं, कैनवा पे चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, ऐप्स डेवलप कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी है। हमने बच्चों को तरीका सिखाना है, जो कि बहुत मुश्किल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब सब लोग कजन्स बैठ के रोब्लॉक्स खेल रहे हैं, तो आपका बच्चा जो है उसको उस तरफ लेके आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं ऑप्टिमली नहीं, कोशिश ज़रूर करती हूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है आपके बच्चे जो हैं वो सबको देख के, जो मॉडलिंग वाली बात होती है, सबसे पहले आपने बच्चे को बताना है, छीननी नहीं है उससे चीज़ कि नहीं ख़त्म, बिल्कुल मार्शल लॉ नहीं लगाना। उसको इसकी अच्छाई और बुराई अपने बच्चे को समझाना है, क्योंकि आजकल माशाल्लाह आई थिंक हमारे दौर से कहीं ज़्यादा ज़हीन और इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसलिए कि उनका एक्सपोजर और लेवल क्या है ना, और है। उनको एक तो अच्छाई और बुराई समझानी है और उनकी बाउंड्री सेट करनी कि बच्चे आपका दिन में इतने घंटे स्क्रीन है, आपने ये स्क्रीन देखना है, टीवी के सामने आपको नहीं मिलेगा खाना नहीं आपने मिलेगा। अगर टीवी देखना इस टाइम अगर आपका है तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम खाना सर्व कर देंगे। आई थिंक व्हेन वी गिव इनटू आवर चिल्ड्रन कि अच्छा ये चुप कर जाए, बस मुंह में डाल दो चुप कर जाए, तो वो वहाँ पे भी बच्चा सीख लेता है कि हाँ अच्छा अब मैं चींचा करूँगा, स्क्रीन मिल जाएगी, अब मम्मा बात भी सुन लेंगी, और वहाँ पे फिर हम हारते जाते हैं। और जो बच्चे के अंदर एक बगावत का एलिमेंट है ना, उसको हम ईगो को वो नर्चर कर लेते हैं। वहाँ से आपको लगता है कि ये जो माँ को सेटिस्फेक्शन होती है कि जी अगर हमने स्क्रीन के साथ बिठा के बच्चे को खिला लिया तो एटलीस्ट खाना तो उसने खा लिया, तो क्या वो न्यूट्रिशियस लुक उसकी होती है बच्चे की, या वो डेवलप हो चुका होता है उस लेवल का? इसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल अगर हम एक एलिमेंट ऐड करें, डॉक्टर शुफ्ता से ही हमने वो सुना था कि आप जब खाना जो बंदा बनाता है ना, उसकी भी एक वाइब होती है। एंड अब आप इंटरनेट पे भी देखें, क्वांटम फिजिक्स के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ये वी आर एनर्जी बीइंग्स, हम लोग एनर्जी रेजोनेट करते हैं। आप इधर बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, हम अपनी सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हम अपनी एनर्जी भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बच्चा जब स्क्रीन के सामने खाना खाएगा तो वो एक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट तो उसको मिल गया, लेकिन उसकी रूह की नशोनुमा नहीं हुई, और उसको जो उससे 100% फ़वायद हासिल होने थे, चाहे देसी घी, देसी मुर्गी, व्हाटएवर, वो उसको उस तरह से हासिल कतअन नहीं होंगे, क्योंकि माँ की अटेंशन भी नहीं है, एक बॉन्डिंग भी नहीं है, और फिर एक जो खाने के साथ एक सुन्ना के असूल भी होते हैं वो भी नहीं है। बिल्कुल। सो आई बिलीव कि उसका उस वैसे भी आप देखिए आजकल बहुत सी स्टडीज बताती भी हैं कि वो बच्चे ज़्यादातर ओवरवेट होते हैं, क्योंकि वो यानी जितना उनको खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं ना। अच्छा, एक और जो खाने का चैलेंज फैमिलीज में आता है, बच्चों में तो माँ बाप बहुत कंप्लेन करते हैं लेकिन वो अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल फैमिली की मैं बात करूँगी, पिकी ईटर्स, यानी एक बैलेंस नहीं आता घर में और बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं कि या यही खाना है या ये नहीं खाना है। गोश्त की कहानी तो हम हर वक्त सुनते हैं, अक्सर ख़वातीन रोती रहती हैं कि जी हमारे घर में अगर गोश्त ना बने तो बच्चे सब्जी नहीं खाते और बड़ी मुश्किल है, और मर्द हजरात आके हमेशा कहते हैं कि जी गोश्त ज़रूर होना चाहिए टेबल पे। तो ये जो पिकी ईटर्स हो जाते हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है या इनको कैसे गाइड किया जा सकता है? नहीं, कुछ बच्चे हैं जो खाते गोश्त के बगैर नहीं, कुछ हैं जो गोश्त खाते ही नहीं है, दोनों सिस्टम इस तरह चल रहे होते हैं। सो आई थिंक आदात पे है कि आप बचपन से ही बच्चों में कौन सी आदात इंस्टिल करते हैं। अगर बच्चे ने बचपन में प्यूरी और वो बिल्कुल मैश्ड चीज़ों से शुरू कर लिया तो फिर उसकी वो पैलेट्स ही डेवलप नहीं होंगे, या आर्टिफिशियल किस्म के ना हम सीरियल्स देना शुरू कर देते हैं। और आजकल वो बाहर की भी बहुत आए हैं ना, प्यूरेड, वो एप्पल, क्रैनबेरी, एवोकाडो, मतलब जो चीज़ें हमारे एरिया की हैं ही नहीं, हमने वो वेस्ट की पैरवी करते हुए उनको बच्चों को देना शुरू कर दिया है। तो बच्चे का पैलेट ही डेवलप बचपन से नहीं हुआ, बाद में उसको फिर चीज़ें ज़्यादा स्पाइसी लगेंगी, जिन चीज़ों से उसको इंट्रोड्यूस ही शुरू में नहीं करा दिया। इंडस हॉस्पिटल के अंदर मेरी हेड डिपार्टमेंट थी, तो बहुत सारे बच्चे जो आते थे ना, वो 2-2 साल के हो रहे थे तो फीडर ही पिए जा रहे होते थे, क्योंकि उनको खुराक दी ही नहीं गई होती। फिर जब बच्चा 3-4 साल का होगा, आप उसके मुंह में कुछ ठूसने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स ही वुड नॉट लाइक इट, क्योंकि आपने जब उसकी वीनिंग स्टार्ट कराई है उस वक्त ही जो आपके हिसाब से अच्छी खुराक है आप वो थोड़ा थोड़ा उसको इंट्रोड्यूस कराएं और फिर ग्रेजुअली आप खुद भी वही खाएं। और सेपरेट खाना बच्चों के लिए बनाना आई थिंक ज्यादती है कि माँ बाप कुछ और खा रहे हैं, बच्चे के लिए स्पेशल सीरियल या कुछ अलग से होकर आ रहा है। मैंने ये देखा है कि जो फीडर की बात आप कर रही हैं, आप तो 4-4, 5-5 साल के बच्चे जब आते हैं और अगर बीमार हों, और मैं मतलब मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि
अब तो फीडर छूट चुका होगा, लेकिन अगर गलती से पूछ लो तो पता चलता है कि नहीं जी वो 1 या 2 फीडर तो बच्चा भी ले रहा है। और एक तो ये होता है, और दूसरा ये जो आपने कहा सेपरेट खाना बनाना, वो भी साल हर साल सिलसिला चलता रहता है। एक अलग ही उनका ना मैश्ड चीजें या धो के चीजें, और वो आई थिंक वो थोड़ा सा ना साथ अब इंक्लूसिव इन्वायरमेंट रखेंगे तो आई थिंक चीजें बेहतरी की तरफ ठीक है। अच्छा, कुछ हम देखते हैं कि खुराक में ऐसी चीजें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे रखी हैं जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए और ख़ास तौर पे ये ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, लेकिन हमारे अक्सर वालिदैन जो है उनको पता ही नहीं होता या उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। वो जो बाज़ारी अद्वियात हैं उनमें अगर उनको पता चलता है कि ये बेनिफिट है तो वो देना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुराक नहीं दे रहे होते बच्चों को ना। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं आप बता सकती हैं कि ये ज़रूर खाने में बच्चों के या फैमिलीज़ के लिए शामिल करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद हैं? मोटे मोटे असूल अगर हमने खाने के करने हैं तो उसमें यह है कि मैदा और सफ़ेद जो आटा होता है उसको हम एलिमिनेट करें। बहुत से स्पेशली इन इस्लामाबाद आई सीन बहुत वाइट रोटी होती है, तो उसको अगर हम लोग चक्की का आटा अगर यहाँ पे मुयस्सर नहीं है तो हम लोग मिक्स कर लें, उसके अंदर डिफरेंट ग्रेन्स मिक्स कर लें, क्योंकि ये एक स्टेपल हमारा फूड है और इसके अंदर मल्टीपल वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अवेलेबल हैं जो आपको किसी भी पैक्ड गमीज़ में या पैक्ड बॉटल्ड न्यूट्रिशन जो आप अपने बच्चे को देते हैं उसमें नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोसेस्ड फूड जितना हम एलिमिनेट कर लें, क्योंकि उसके अंदर मतलब इट्स नॉन कार्सिनोजेनिक एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसको हम एलिमिनेट कर लें। लेकिन ये प्रोसेस फूड में क्या कुछ आ जाएगा? आपका बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, हमारे जूसेस आ जाते हैं, ये वाले जो बाजारी जूसेस डब्बों में मिलते हैं, डब्बों वाले जूसेस आ जाते हैं। एनीथिंग जो आपको लगता है कि इसका बहुत सिंपल एक रूल है कि जिस चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं ना उसकी मेकिंग, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने एक स्लाइस ऑफ एप्पल पड़ा है, मैं ट्रेस कर सकती हूँ कि हाँ जी किसी ने वो एप्पल दरख्त से उतारा होगा, उसको धोया होगा, धो के उसने रख दिया होगा अपनी, और वहाँ से फिर मैंने ख़रीद के उसके स्लाइस करके अपने बच्चे को दे दिया, तो ये मैं उसको ट्रेस कर लेती हूँ। अब मेरे पास अगर एप्पल कैरेमल पाए आ जाती है तो उसको मैं पूरा इजीली ट्रेस नहीं कर सकती कि पता नहीं, ये तो मुझे पता है कि भी मैदा है, चीनी है, लेकिन कितनी है, कैसे बनी है, किधर बनी है, तो वो चीज़ प्रोसेसिंग में आ जाती है। और लेकिन प्रोसेसिंग वाली जो चीजें वो इतनी मजेदार होती हैं और दिल चाहता है बार बार खाएं, तो इसमें क्या है? वो इसमें वो था एक बुक में मजे वाली बात थी, द डीमन डजंट वांट अस टू गेट वेल, तो उसने वो सारे अपनी ना वो जुबान के चस्के डाले होते हैं। सो आई थिंक एक बिल्कुल पैलेटेबल बनाते हैं उसको, जो है बिल्कुल एक कोल्ड टर्की हो जाना कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, एक वो बिल्कुल एक बहुत सख्त अगर हम रवैया रखेंगे ना, वो हो नहीं सकेगा। वो मे बी हो जाए फॉर सम टाइम, लेकिन उसका रिलैप्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। तो आई थिंक एक चीज को सबसे पहले एक्नॉलेज करें कि जी ये दिस इज नॉट गुड फॉर मी। ईटिंग माइंडलेसली, जैसे शुरू में हमने माइंडफुल होने की बात की थी, किसी चीज को माइंडलेसली खाएंगे कि अच्छा कुछ नहीं हो रहा, खा रहे ना होश है ना कुछ है, स्क्रीन के सामने बैठे खाई जा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। पर एक गलत चीज को गलत समझ के खाएं और फिर ये करें कि अच्छा चलो अभी मैंने खा लिया है पर इसको मैं बेहतर जरूर करूंगा, तो वो आई थिंक एक थोड़ा सा रवैया हमारे पास आ जाए और फिर एक थोड़ा सा उसमें ना एक व्हाट यू से एतदाल भी आए चीज़ों के इस्तेमाल। तो ये तो आपने बताया जैसे मैदा ना ले, प्रोसेस फूड ना ले, लेकिन फिर लें क्या? बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए उसमें थोड़ा सा ये है कि आप जो आटा अपने घर में इस्तेमाल करें वो तो चक्की का आटा इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आप ब्रायलर एग्स और उनको अगर आप देसी एग से रिप्लेस कर सकें वो करें। देसी घी को आप हर चीज़ की रिप्लेसमेंट ढूंढें। ठीक है। अच्छा, आप एक तरफ से कह रही है ना ये देसी अंडे, तो बजट बढ़ा रही हैं आप, और इसी तरह से आप जब कह रही हैं ना देसी घी, तो सारे डॉक्टर्स आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आप अपनी डिग्री वापस करें, आपने कैसे देसी घी का कह दिया। इसके अंदर ना आई एम फ्रॉम अ फैमिली हु हैज़ अराउंड 300+ years of heritage of herbalism and spiritualism. तो आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स जो इन खुराक से, इन अद्वियात के बग़ैर चीज़ों से उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर अंदाज में किया। जो चीज़ आई बिलीव खुदा ने हमारे लिए बनाई है वर्सेस जो चीज़ हमने एक फैक्ट्री में बनाई है, सो ऑफ कोर्स उन दोनों में
एक फ़र्क होगा, राइट? एंड एक नेचुरल चीज़, अब देखिए, आप देसी घी का पूरा लंप लेके आप सुबह खाने बैठ जाएंगे तो ऑफ कोर्स दैट्स गोइंग और टू साथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, साथ नहीं बाकी है। चीजें भी गलत कर आपने रहे हैं। उसको एक मुनासिब तनासुब में खाना है। और अगर आपने देसी अंडे भी खाने हैं तो हर रोज़ नहीं खाने, हफ्ते में 2 दफ़ा खाने, यानी एवरीडे देसी अंडे। सब्जियां आप हैं, आप मोस्ट ऑफ द वीक्स अपनी सब्जियां लें, अपनी फ्रूट की इंटेक अच्छी करें, हर चीज़ को अपने बजट के हिसाब से केटर करें। आई थिंक बिल्कुल वन फिट ऑल सोल्यूशन नहीं होगा, आपने अपने हिसाब से चीज़ें करनी है और किस हद तक आप कर सकते हैं। एक दिन में आपने कोई चेंज नहीं लेके आना, आप जितना मैक्सिमम अपने चादर देख के पाँव फैलाओ वाला सिस्टम बिल्कुल। होता है वो करें और आपको फर्क पड़ेगा। एटलीस्ट स्टार्ट, आई थिंक बिल्कुल। स्टार्ट। अब देखिए, हम जंक इतना खा लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स इतनी पी लेते हैं, उसकी वजह से जो हेल्थ खराब होती है, तो मुझे ये भी लगता है कि वो सारे पैसे अगर हम अपनी हेल्दी डाइट पे नहीं लगाते तो वो अस्पतालों के चक्कर में और टेस्ट करवाने में हमारे लग जाते हैं, बल्कि उससे ज्यादा लग जाते हैं। आप ये देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाने की वजह से, जंक खाने की वजह से, तो कितना लाइफ लॉन्ग डिबिलिटेटिंग है एक चीज़। ऐसे फिर अगर खुदा न खास्ता बाईपास की तरफ चीज़ चली जाए और प्राइवेट सेटअप में आप कराएं तो वो देसी अंडे को आप उसके चार्जेस के साथ करें ना, तो वो पूरे महीने के देसी अंडे सस्ते पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। रेड फ्लैग्स क्या होंगे डाइट में जिसके बारे में हमें इतना अवेयर होना चाहिए कि भाई इन चीज़ों से हमने अपने आप को हत्तुल वसा दूर रखना है, ये हमारे लिए कोई लग्जरी में भी नहीं आना चाहिए, यानी ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे होना चाहिए। रेड फ्लैग में अगर एक रेड फ्लैग आप पूछे ना, तो मेरे लिए ये होगा कि सोच समझ के खाएं, आंखें बंद करके ना खाएं। अपने आप को अपनी खुराक और अपनी भूख के पीछे ना, अपनी भूख का गुलाम अपने आप को ना बनाएं। सोचें, कुछ भी खाने से पहले सिर्फ सोच लें, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बर्गर भी हो, सोच लें। सोच लिए ना, तो चाहे आपने पूरा खाना था, क्या पता आप सिर्फ 2-3 लुकमे लेके आपका दिल भर जाए। और बाकी जो है ये नॉर्मल चीज़ें ही हैं, मतलब आप जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मेनली होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जो है उसको अपनाएं। और बाकी जो चीज़ें नहीं हैं इस डायमेंशन के अलावा, जितनी तमाम चीज़ें हैं उनसे अपने आप को अवॉइड करें। मैंने यहाँ पे देखा है कि अक्सर औकात जब वालिदैन कंप्लेन करते हैं कि जी बच्चा मसलन फिजी ड्रिंक पीता है, जूस पीता है, तो मैं कहती हूँ आप क्यों लेकर देते हैं? अच्छा, वो कहते हैं कि जी हम मेहमानों के लिए लेकर आते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ देखिए, ये तो आपने रोल मॉडलिंग ही गलत कर दी ना, कि आप बच्चे को रोक रहे हैं ये नहीं लेना, और जो मेहमान आ रहा है जिसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उसी के सामने वो सर्व कर रहे हैं। यहीं से अगली बात आती है कि पेरेंट्स की ये कंप्लेन बहुत होती है। आजकल मैं देखती हूँ वालिदैन हेल्पलेस महसूस करते हैं कि बच्चे जी शुगरी चीज़ें नहीं छोड़ते, बच्चा इतना तंग करता है कि ये फ़लाँ नगेट्स और फ़लाँ बर्गर और फ़लाँ चीज़ ही खानी है कि हम मजबूर हो जाते हैं और हम फिर बच्चों को ले देते हैं, क्योंकि बच्चे ने सारा दिन से नहीं खाया हुआ, बच्चा बहुत तंग कर रहा था, बच्चा जो घर में बना रहे थे वो नहीं खा रहा था, और फैमिली मेम्बर्स खाते हैं। बच्चे ये भी प्रेशर क्रिएट करते हैं कि सब लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है अगर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पास से मैं गुजरूं या वहाँ जाऊं, कि वो जो बच्चों को ये सब कुछ खिला के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे होते हैं। तो क्या वालिदैन को आप टिप्स देंगी कि ये जो प्रोसेस फूड, शुगरी फूड और इस किस्म का जो जंक है उससे अपने बच्चों को कैसे बचाएं? अच्छा, सबसे पहली बात है कि वंस इन अ वाइल, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं दूसरों को, तो हम बिल्कुल एक साइड पे अगर बिल्कुल एलियन अछूत किस्म के अपने बच्चे बनाने के कॉन्सेप्ट करेंगे ना, क्योंकि वो होना तो वैसे ऐसे ही चाहिए, बट इट्स गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। और आपने जब ये करना है ना, तो इसमें मैंने एक पिक्चर्स देखी थी मेरे जहन में, आपने जब बात की ना, वो पिक्चर्स आई। अगर आप किसी जंक फूड की आउटलेट पे बैठे हैं, तो वहाँ पे जब पेरेंट्स बैठे ना, तो बहुत खुशी और बहुत हैप्पीनेस और खुश हो रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं कि कैसा लगा, क्योंकि बच्चा भी आराम से खा रहा है, एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, बच्चा भी मतलब खेल खेल के खा रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चे के सामने फॉर एग्जांपल कोई अच्छी चीज़ रखी है, तो बच्चा भी उकताया हुआ है, मुंह में उसके गुस्से से ठूस रहे, खाओ ये अच्छा है तुम्हारे लिए, ये वो। तो आप वो दोनों का ना अगर मुआयना करें ना, तो बच्चे का एक एसोसिएशन ऑफ हैप्पीनेस है जंक फूड के साथ, एंड एसोसिएशन ऑफ स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, वो आपने अच्छे खानों के साथ वो बना दिए। तो आई थिंक आपने अपने एक बच्चे का दिस इज फॉर द पिकी ईटर्स एज वेल, कि आपने बच्चों का खुराक के साथ और अच्छी आदत जो आप उनमें इंस्टिल्ड करना चाहते हैं, उसका एक रिलेशनशिप बच्चों के साथ बनाएं। और जब वो एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा कि बच्चा खुद उसको पता है कि उठ के जी मैंने जैसे माय चिल्ड्रन हैव अ हैबिट, क्योंकि साइड टेबल पे पीनट्स पड़े होते हैं,
तो वो उठते सार दे गो फॉर पीनट्स, क्योंकि उनके एक आदत डाली कि ये जी आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो स्ट्रेंथ के लिए उसको खुशी खुशी पीनट ही बोलते हैं उसको, हम पीनट ही खाने लगे, तो खुशी खुशी उसको खाते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट खाने का बदलना पड़ेगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि अक्सर मदर्स के अगर हम देखें बैग्स में चॉकलेट्स पड़ी होंगी, कैंडीज पड़ी होंगी बच्चों को चुप कराने के लिए, खुश करने के लिए, तो मेरे पर्स में भी हमेशा इसी तरह नट्स होते हैं। तो मेरे बच्चों को पता है, मैं घर जाती हूँ, अगर उनको कोई क्रेविंग हो रही है, वो आते हैं, मेरा पर्स खोलते हैं और उसमें से वो नट्स निकाल के खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक रोल मॉडलिंग जो है ना वो बड़ी स्ट्रांगली बच्चों तक जाती है। और प्लस ये कि मैं वैसे मदर्स को ये भी एडवाइस करती होती हूँ कि अगर आप घर से बाहर जा रही हैं और आपको पता है जगह जगह प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, शुगरी फूड मिल रहा है, तो आप कोशिश करें कि बच्चों को घर से खिला कर लेकर जाएं। अगर आप खिला कर लेके जाएंगे तो फिर आपको वहाँ चैलेंज नहीं होगा। और प्लस ये कि अगर बच्चा जाते भी नहीं खाता, मैं तो गाड़ी में साथ कुछ सैंडविच, कोई फल कुछ रख लेती थी कि बच्चे खाते जाएं। तो बच्चे अब मुझे बड़े होके कहते हैं आप हमारे साथ बहुत चालाकी करती थी कि हमें पहले खिला देती थी ये चीजें। मेहनत तो करना पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सप्लीमेंटेशन की बात, यानी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम ये माइंड में रखें कि कौन कौन सी सप्लीमेंटेशंस ज़रूर होनी चाहिए फैमिली मेम्बर्स के लिए, बच्चों के लिए घर में ना, कि जो हम खुराक खिला रहे हैं उसमें से बच्चों को ये ज़रूर मिल जाए। सप्लीमेंटेशन की आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बिकॉज आई हैव मैनी पेशेंट्स जो मुझे पर्टिकुलरली डिफरेंट ब्रांड्स की पिक्चर सेंड करते हैं कि ये बहुत इन है, पीपल आर यूजिंग इट, सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए नहीं बल्कि स्लीप के लिए जो गमीज वगैरह आती हैं। सो आई पर्सनली बिलीव कि आप अपने बच्चे की ग्रोइंग बॉडी के ग्रोइंग लिवर के ऊपर एडिशनल एक बर्डन डाल रहे होते हैं विद ऑल द सप्लीमेंटेशन आप जो बाजार से खरीदते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप क्योंकि आप सिर्फ उसके अंदर कि जितनी फीसद ऑफ न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट आप उसको दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आप उसको केमिकल्स अपने बच्चे के बॉडी में डाल रहे हैं, जिसको उसके लिवर ने, किडनीज ने डिटॉक्सिफाई करना है। तो उसका प्रोज एंड कॉन्स का अगर मुआवजा किया जाए तो इट्स नॉट दैट गुड फॉर द किड। उसकी बजाय आप जो है अब ग्रोइंग एजेस के अंदर प्रोटीन की आप जो क्वांटिटीज है वो इंक्रीज करें। वॉलनट्स ब्रेन के लिए बड़े अच्छे हैं। उस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा रिसर्च करें कि आपके बच्चे के अंदर की एज क्या है, बिकॉज एज टू एज एंड पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करेंगी कि उस एज में उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो आप फूड से दें। और अच्छा, रिसर्च की आपने बात की ना, तो ये भी आजकल का बहुत बड़ा डिलेमा बन चुका हुआ है कि आप एक एक्सपर्ट को सुनते हैं तो वो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल करें, दूसरे एक्सपर्ट को सुनते हैं तो वो उसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक है, इसको इस्तेमाल ना करें। तो पेरेंट्स बेचारे परेशान हो जाते हैं कि फिर हम क्या दें और क्या ना दें। आई थिंक इसमें वो गूगल डॉक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया कि हर बंदा ही आजकल डॉक्टर है और हर बंदा अपनी रिसर्च करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिबल सोर्सेज कौन से हैं। ठीक है। देन आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, आपने उनसे कंसल्टेशन ली हो, आपने रिजल्ट्स देखे हो, अंधा तो उन किसी की भी तकलीद करना आई थिंक कोई अच्छी समझदार बात नहीं। और प्लस ये कि बैलेंस के साथ सीजनल जैसे जो चीजें हैं वो आप उनको दें। आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा ना डिफरेंट एरियाज के लोगों के डिफरेंट मिजाज होते हैं। अब आप जो है अपने बच्चे को कुछ डिफरेंट एरिया के डिफरेंट तरीके की चीज़ देंगे तो सही नहीं है। आपके एंशिएंट जो हमारी एक बहुत रिच इंडो पाक की एक सिविलाइजेशन की हमारे जो खुराक हैं उनके अंदर हमारी दादी नानियाँ जो चीज़ें खाती थी उनमें ज़्यादा बहुत एनर्जी थी। वो कौन सी चीज़ें? जैसे फॉर एग्जांपल पिंजीरी होती है, उसके अलावा हम लोग डिफरेंट किस्म के घरों में सप्लीमेंट्स बनते हैं, हलवे बनाते हैं, सीजनल हलवा बनाया जाता है, हलवा बनता है, गाजर का हलवा, अब सर्दियाँ आ रही हैं, वो ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग अब लाइक बहुत मॉडर्न होके वी कांट हैव दिस वाला चीज़ करते हैं। तो उसको थोड़ा थोड़ा आप अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें। ब्रॉथ जो है, ये जो यखनी है, मटन की यखनी, चिकन की यखनी, इस तरह की चीज़ों को एक नॉर्म बनाएं घर में। मतलब इजी लाइफ तो जरूर नहीं रहती, थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ता है। एक्चुअली पता है मुझे यही समझ आती है, मैं जब बहुत से ऐसे चैलेंजेस को देखती हूँ और अपने लिए भी कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव लेती हूँ तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है कि बच्चे गलत चीज़ें खा रहे हैं, हमारी ह्यू एंड क्राई इस बात पे है, लेकिन मसला ये कि हमें भी वो चीज़ें बनानी अब मुश्किल लगती हैं। बनाए नहीं हमें तो हमने, क्योंकि हम भी कहते हैं ऑर्डर कर दो और वही चीज़ ला के रख दो और क्विकली वो जो चीज़ है वो बन जाएगी। बच्चों के लिए विटामिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं।
पेरेंट्स को ये भी कंसर्न होता है कि बच्चों को मतलब बैलेंस में डाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही, बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, इसीलिए वो रश करते हैं डॉक्टर्स के पास। और हर पेशेंट ये चाह रहा होता है जो भी आता है क्लिनिक पे कि उसको कोई विटामिन ज़रूर लिख के दे दिए जाएं। बच्चों के लिए हम हमेशा कहते हैं जी भूख लगने की कोई दवाई लिखते हैं, ज़रूर लिखते हैं। अब बहुत डिसअपॉइंट होते हैं मेरे जैसे डॉक्टर के पास आके जब मैं उनको उसके जवाब में लिख के देती हूँ कि सेब खिलाएं, केला खिलाएं और जो भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आप दें, या पंजीरी का कॉन्सेप्ट देती हूँ कि ये आप बनाएं और एक चम्मच जिस तरह आपने विटामिन देना आप ये दे दें। और इसी तरह बहुत से डॉक्टर जो हैं वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि कोई भी पेशेंट आया जिस मर्जी एज का है उन्होंने कोई ना कोई विटामिन का सप्लीमेंट लिखना ही लिखना है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे दुरुस्त किया जाए और क्या ये सप्लीमेंट्स फ़ायदा देते हैं? अच्छा, इसमें एक बहुत फनी एस्पेक्ट ये भी है कि हम जब वो सप्लीमेंट लिख के देते हैं पेशेंट इतना खुश हो जाता है और फिर फ़र्क भी पड़ जाता है और बच्चा जो है हफ्तों के अंदर उसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी हो जाती है। सो इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद द माइंड कि आपके जो होता है ना, हाँ जी ये चीज़ आ गई है और इससे बड़ा बच्चे को फ़र्क पड़ जाएगा और ये सब चीज़ें। तो आई थिंक वो थोड़ा सा चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। बट एक होता है प्यार से समझाना, एक होता है सर पे हथौड़ा मारना। तो आई सजेस्ट कि स्लोली ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलें, उनको ऐसे ऐसे कहें कि आप ये सप्लीमेंट, चाहे फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर्स हैं उनको लग रहा है कि बंदा बात नहीं सुनेगा, अगर आपने कोई सप्लीमेंट सजेस्ट किया तो आप ये भी बताएं कि इससे बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को ट्राई करें, अल्टरनेटिव ज़रूर उनको दें और उनको इसकी इम्पोर्टेंस आई थिंक थोड़ी देर बिठा के थोड़ी काउंसलिंग करें। लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को लेकिन पता अगर नहीं हम है। सप्लीमेंट ही देते रहें तो उसमें हर्ज क्या है ना, उनको सब कुछ मिल जाएगा, एक चम्मच देंगे रोजाना, वो इतनी लंबी लिस्ट होती है कि ये विटामिन मिल रहे हैं, आयरन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, और हम कहते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा, भूख भी लगेगी बच्चे को। हर्ज क्या है इसमें? हर्ज बहुत ज़्यादा हर्ज है इसमें। एक तो ये है कि जो हम चीज़ दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा गमीज़ के हवाले से, कि हम उसको सिर्फ वो चीज़ नहीं दे रहे, उसके साथ हम बीसियों केमिकल्स उसकी बॉडी में डाल रहे हैं। और इसका एक बहुत प्यारा मैंने कॉन्सेप्ट रिसेंटली पढ़ा था कि हमारी जो पूरी बॉडी है ना उसका एक इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट में जैसे बहन भाई रिश्तेदार सारे हैं ना, पूरी बॉडी उसी तरह से। और इस बॉडी के रिश्तेदार नेचुरल फूड्स हैं। वो जब नेचुरल फूड आपके स्टमी में आते हैं तो वो फिर एक घर वाला माहौल बन जाता है। जब हम एक एग्जोजिनस कंपाउंड केमिकल बॉडी में डालते हैं तो वो बॉडी के लिए एलियन होता है। अच्छा, इट्स नॉट नेचुरल और इट्स नॉट व्हाट यू से वेरी इंटैक्ट विद द बॉडी। तो बॉडी उसके साथ उस तरह से बिहेव नहीं करती जैसे वो नेचुरल फूड के साथ करती है। वो एक चैलेंज आ जाता है। उस चैलेंज के अंदर उसमें से वो फायदा तो जितना भी लेगी उसके साथ वो लड़ाई भी करेगी। अच्छा। आपका लिवर लड़ाई करेगा, आपकी किडनी लड़ाई करेगी, ठीक है। और उसके अंदर वैसे भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनसे लड़ाई करना बनती भी है, जिसको हम साइंटिफिक वर्ड कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी बहुत सारी चीज़ हो जाती है। आपका जो लिवर है उसको डिटॉक्सिफाई जब करेगा, वो किन प्रोसेस से गुजरा होगा, अब जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने किस तरह की प्रिजर्वेटिव डाले हैं, एडिटिव डाले हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे फ़ायदे की बजाय क्विक फिक्स के चक्कर में ना इसमें वो भी बड़े मज़े की बात है कि जब एक नलका खुला हो और पानी जो है वो भर जाए किसी कमरे में, तो बजाय से कि पानी को साफ करने के आप नलका बंद करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अच्छा, जब पेरेंट्स पे ये प्रेशर आता है ना, वो कहीं बैठे होते हैं और जिस साथ वालों का बच्चा देखने में बड़ा, जिसको वो हेल्दी कहते हैं लेकिन असल में तो मोटापा होता है जो आ रहा होता है, लेकिन वो उससे पूछते हैं और वो कोई न कोई सप्लीमेंट बताते हैं, ये हम दूध में डाल के देते हैं या हम वैसे बच्चे को देते हैं, तो एक हाइप सी भी क्रिएट हुई है कि टू टॉक अबाउट इट कि जी अगर मैं कंसर्न पेरेंट हूँ तो मैं तो अपने बच्चे को ये सप्लीमेंट ज़रूर देता हूँ। तो इस माइंडसेट को कैसे इसके ऊपर वर्क किया जाएगा? हाँ, माइंडसेट आई थिंक बात हमारी घूम फिर के ना माइंड पे ही आनी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा दूसरे की तरह बनने के चक्करों में अपनी खुद की आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। आवर किड इज़ नॉट समबडी अदर्स किड। उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं, वो हमें पता है कि किस तरह से पूरी होनी है। सो वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स। इट्स डिफ़िकल्ट, मतलब कहना बहुत आसान है, but you need to believe in what you are doing। अल्लाह ताला, अगर आप 100% कर रहे हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि मैं जो अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ वो उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए, ऑफ कोर्स। तो वो करते हुए आपको अगर दूसरों के अंडर प्रेशर आने से आई थिंक आप अपनी लाइफ को वर्स ही बनाएंगे, कोई बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। पर सेल्फ बिलीफ इसके अंदर और एक स्ट्रॉन्ग माइंड
पेरेंट्स का, एंड गुड रिसर्च पेरेंट्स की हो, और वो उनको पता हो कि हाँ मैं ये जो नेचुरल तरीका अपने बच्चों के लिए अपना रहा हूँ ये इनके लिए बेहतर है, एंड आई डोंट केयर बाकी लोग क्या कहते हैं। मुझे आपकी बात से जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए कि खुराक दी जाए, और खुराक से ही वो सारा कुछ पूरा किया जाए। उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाया जाए, या एक्सपर्ट को सुना जाए जो ऑथेंटिक हो। और फिर अगर कहीं कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा गैप है, जैसे किसी बच्चे का आयरन का है, कोई और चीज़ है, तो तब आप एक शॉर्ट टाइम के लिए वो दे दें सप्लीमेंट, लेकिन भरोसा खुराक पे ही हो। आदत ना बनाएं इसको कि आपके बच्चे ने फलना फूलना बस इसी 2 चम्मच सिरप से है। इतना प्रेशर होता है ना खाने पीने का घर में, मतलब अगर खुराक की भी बात करें, सुबह से शाम तक यही डिस्कशन है। जो बड़े लोग हैं वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि अभी नाश्ता किया है तो अभी आखिरी नवाला गया नहीं, तो भाई अब क्या बनेगा, अब दोपहर को क्या खाना है, और दरमियान में कोई अगर चाय या कुछ स्नैक है तब क्या करना है। मेहमान आ रहा है तो उसकी खुशी मनाने के बजाय ये हो रहा होता है कि जी अब खाना क्या बनाना है और उसमें क्या कुछ होना चाहिए हमारा। और फिर इसी तरह बच्चों पे भी हम प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते हैं हर वक्त। तो हमारा जो फूड के साथ रिलेशनशिप है ना, वो बड़े उसके डायनेमिक्स डिफ़िकल्ट हैं। और ख़ास तौर पे बच्चे जो है ना वो नेचुरल फूड को इसीलिए बस बिल्कुल वो समझते हैं ये दुश्मन है। अगर ये खाना ना होता तो हम आराम से जंक ही खाते रहते और अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारते। इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि आप देखिए इनके कनेक्शन हमारी बॉडी इमेज से भी आ रहे हैं। मतलब बॉडी शेमिंग जिस तरह से हो रही है, आपके वजन कहाँ जा रहा है, कुछ लोग बिल्कुल फाके कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो ओवर ईट कर रहे हैं। अजीब से डायनामिक्स हुए में हमारे इसमें। आई थिंक आई एम फ्रॉम लाहौर, सो वो खाना हर जिंदगी सुबह से लेके शाम तक खाने के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व, खुशी हो गमी हो, हमने एक उसको एपिटोम बनाया हुआ है हर चीज़ का। हालांकि वो कहते हैं ना आप जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। तो वो आई थिंक एक कॉन्सेप्ट, एक माइंडसेट हमें इवॉल्व करना है। एंड इफ वी आर फॉर एग्जांपल गोइंग टू मीट समबडी, सो व्हाई डोंट वी गो एंड मीट समबडी इन द पार्क, वॉक अराउंड करें। ये चीज़ें नहीं हमने बैठ के खाने पे या चाय के ऊपर ही बात करनी है। तो वही चीज़ें बात है कि हमने खुद से सोचना है, मतलब स्लो डाउन करना है पहले, फिर बैठना है, फिर सोचना है कि हाउ आई वांट माय लाइफ टू बी। क्राइसिस हो जाते हैं किसी के साथ, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, उसके अंदर उसके साथ डिफरेंट चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। उसमें आपने किस तरह से अपनी बॉडी को मजबूत करना है कि आप उस बीमारी, उस लाचारी, उस एक अपाहिज जैसे बंदा हो जाता है एक बिस्तर पे पड़ा हुआ, आप अगर कुछ सालों में उस पोजीशन पे चले जाएंगे तो आपने उससे पहले अपने आप को मजबूत और अपनी फैमिली को मजबूत कैसे करना है। ठीक है। हाइड्रेशन का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि अक्सर औकात हम पानी नहीं पी रहे, या बहुत लोग जो कहते भी हैं मैं बहुत पानी पीती हूँ, तो पता चलता है जी कितने गिलास, 4 या 5 गिलास। तो फैमिली में ये जो कॉन्सेप्ट है, हम तो सिर्फ समझते हैं कि अगर हमने कोई सप्लीमेंट्स लिए तो फिर ही कोई आपकी जान बनती है, लेकिन पानी पीना जो है आपको कितना हेल्दी रखता है, ये अवेयरनेस कैसे आएगी? इसकी एक अवेयरनेस की जो आपने बात की ना, देयर डिफरेंट ऐप्स ऑन द फोन, और आपके बच्चों के भी हम लोग स्क्रीन को हमेशा एज अ दुश्मन लेके चलते हैं, उसको एज अ अपना एले लेके चलें, अपनी एक साथी लेके चलें। उसमें कितनी ऐप्स होती हैं जिसपे आप टाइमर लगा दें कि आपके दिन के इतने ग्लास हैं पानी के, तो वो खुद बेचारा जो है वो आधे घंटे के बाद आपको अलार्म देगा वाटर। मैंने एक दफा एक ऐप पे किया था, तो वो ना पानी का साउंड सुनाता था। हाँ, है ना। हाँ। वो मैं सुनती थी तो साथ ही ना प्यास लगना शुरू हो जाती थी कि पानी पी लो। और मेरा बेटा है, उसको आ जाए ना पानी, वो आ जाए, वो पानी का टाइम हो गया, पानी का टाइम हो गया। तो ये भी एक है, मतलब आपने अपने आप को स्टिमुलेट खुद करना होता है। वो कहते हैं ना कि कोई काम आप करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज करनी है, तो अब वो जो आपके वेट्स हैं या कोई चीज़ है, उनको अपने साइड पे टेबल के ऊपर रख के सोएं कि सुबह आपका दिल ना भी कर रहा हो, आपको नजर आ रहा हो, तो वो अपना थोड़ी प्लानिंग खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं, अच्छा, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि आपने भी काफ़ी रिसर्च की है, और क्योंकि आप होलिस्टिक हेल्थ पे काम कर रही हैं, और आपने एक प्रोडक्ट भी बनाई है जिसमें आपने एप्रिकॉट के जो है उसकी गिरियाँ हैं उनके साथ ना, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीके से आपने काम किया और इस पर काफ़ी आपने मेहनत भी की है। तो थोड़ा सा आपका ये जो जर्नी है ना, उससे भी हमें पता चलेगा कि नेचुरल प्रोडक्ट को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। ज़रूर। मैंने तकरीबन 2 इयर्स पहले अपनी कंपनी डॉक्टर शाज के नाम से इस्टेब्लिश की थी,
और उसको इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि मेरे बच्चे जब बाहर जाते थे मार्केट्स में तो उनको कुछ अच्छा नहीं मिलता था, उनको कहीं ना कोई अच्छी चीज़ लो तो वो ढूंढते रहते थे, कुछ अच्छा मिलता नहीं था। तो ऑफकोर्स मैंने सोचा कि बाकी पेरेंट्स की भी ये प्रॉब्लम होगी। तो इनिशियली तो मैंने अपने बच्चों को जहन में रखते हुए अपनी कंपनी स्टार्ट की। नाउ इट्स अ होलिस्टिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम वर्कशॉप्स, कंसल्टेशन और एक कम्युनिटी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी स्टार्ट किए हैं उनमें सबसे पहले न्यूट्रीकॉर्ड से पहले भी एक था तमार डेट्स का, उसको पील करके डेट्स की शुगर और डेट्स को का फाइबर के साथ पूरी डेट के अंदर हमने नट्स डाल के मिक्स करके एक कैंडी बनाई थी बच्चों के लिए। कि हम कैंडी बच्चों को दूसरी देने के बजाय आम खजूर की आम नेट पे आप रेसिपी भी ले सकते हैं और बड़ी फ्लावर वाले शेप करके ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। तो वो अपने बच्चों के लिए बनाई थी और वो भी हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था तमार। और उसके बाद फिर सेकंड जो था, बिकॉज माय मदर एंड माय इन लॉज आर फ्रॉम स्कर्दू, तो वहाँ पे हम लोग ये जो गिरी है वो बहुत शौक से खाते हैं और उसके बहुत ज़्यादा एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लेमेटरी उसके चीज़ें भी हैं और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे वो खाएं। तो हमारे लिए भी ऐसे ही होता है, कुछ स्कर्दू से आता है तो गिरियाँ लेके आते हैं और उनको आप रोस्ट करके खाएं, बड़े मज़े की बनती हैं। तो उनको फिर हमने उनका पेस्ट जो है वो स्पेशली उनकी हमने दुबई से मशीन्स मंगवा के उनकी पेस्ट न्यूट्रीकॉर्ड के नाम से फिर हमने उसको ब्रांड किया था। तो उसमें आपने इसी चीज़ को आपने एक जो चॉकलेट स्प्रेड्स हैं या जैम्स हैं जो मार्मलेड्स मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है या ये कि कई जो ये चॉकलेट स्प्रेड्स हैं उनमें वो कहते हैं कि जो ऑयल्स यूज़ किए गए हैं वो एक्सट्रीमली अनहेल्दी होते हैं। तो अपने बच्चों को जहन में रखते हुए फिर मैंने वो एक स्टार्ट किया, लोगों को बहुत माशाल्लाह इट वाज क्वाइट हिट। और अब हमने उस चीज़ को भी बहुत सीजनल कर दी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो जिस सीजन ऑल ओवर द ईयर आपको वो मैसर नहीं होगी, एक सीजन जब गिरी का सीजन होगा उस सीजन में हम ताकि उसके बेस्ट इफेक्ट्स आए ना, ताकि आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें जितना ज़्यादा हो सके। और हमारे और भी बहुत सारे सिर्फ फूड से रिलेटेड नहीं, बाकी और स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिफरेंट पूरी फैमिली के लिए पे हम काम करें। पहले सिर्फ बच्चों पे कर रहे थे, देन आई सैट डाउन विद अ फ्यू मेंटर्स एंड दे वर लाइक कि आप बच्चों में चेंज चाहती हैं तो बच्चों को आपने एलियन बना लिया है, वो करेंगे जो पूरी फैमिली करेगी। तो आप पूरी फैमिली पे फोकस करें, होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलें और पेरेंट्स वो चेंजेस लेके आएंगे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, फिर बच्चे ऑटोमेटिकली करेंगे। तो अब हम एक होलिस्टिक हीलिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करें विद प्रोडक्ट्स, वर्कशॉप्स एंड कंसल्टेशन और एक कम्युनिटी बना रहे हैं माइंडफुल लोगों की। अच्छा, आपकी बात से मुझे ये ख्याल आ रहा है कि इसका मतलब है कि जैसे लोग मुख्तलिफ इलाकों के होते हैं ना, और अपनी कोई इलाके की कोई भी अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो उनके पुराने लोग जो है जनरेशन यूज़ करती थी, बाप दादा यूज़ करते थे, तो वो उन प्रोडक्ट्स को, वही जैसे पंजीरी है, कोई ख़ास कोई बना रहे हैं, कोई गुड़ के साथ कुछ बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रमोट करें और अपने बच्चों को वो खाने की आदत डालें। आदत इज द वर्ड। बच्चों को आदत डालें। उनका पैलेट ही जो है ना, इनिशियली मैं आपको इसमें जब न्यूट्रीकॉर्ड की बात करूँ, जब हमने न्यूट्रीकॉर्ड किया तो एक जो फीडबैक आया था ना, वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इसके अंदर थोड़े से आपको हल्के हल्के लम्प्स फील होते हैं। तो हमें इतनी, और उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको सोया लेसिथिन कहते हैं। हमने काफ़ी सारी रिसर्च की प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो हमारे साथ थी उन्होंने कहा कि आप इसमें ना सोया लेसिथिन डालें, इट्स नॉट अ केमिकल, थोड़ा सा डलेगा उससे बहुत स्मूथ हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ा सा डलेगा स्मूथ हो जाएगा, लेकिन केमिकल तो है ना, हमने एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स फ्री करना है। तो वो जो थोड़ा सा लंप है, अल्लाह ताला ने हमारी ज़ुबान को लंप और हर चीज़ महसूस करने के लिए रखा है। हमने बिल्कुल एक जो स्मूथ टेक्सचर, एक स्प्रेड्स की हमें आदत जो हो गई है, उससे हमने आदतों को रिवर्स करना है। प्रोडक्ट्स कैसा भी हो, उससे पहले आपने सोचना है कि आपने आदत क्या इंस्टिल करनी है, बिकॉज दैट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। सही, बिल्कुल सही बात है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत क्लैरिटी से गाइडलाइन दी है कि असल जो चीज़ है वो न्यूट्रिशन है जिस पे हमने फोकस करना है। Exactly. तो नाज़रीन, बात की हमें समझ आती है कि अगर हम देखें कि हमारी खुराक गलत होगी तो फिर कोई दवाई फ़ायदा हमें नहीं देगी, और अगर हमारी खुराक अच्छी हो जाएगी तो फिर हमें किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने घर में प्रैक्टिस करें, यानी जहाँ वाकई ज़रूरत है आपको मेडिसिन लेने की आप लें, न्यूट्रिशन लेने की लें, लेकिन कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को ना नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, और वो जो उस सीज़न के सब्ज़ी है, फल है, वही खाने चाहिए, अपने इलाके के मुताबिक खाने चाहिए, ताकि हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।